है कि नहीं? बाकी है ना अपने पास में कई कलाकार टीचर है ना यार, बढ़िया वाले, जैसे एवी सर अच्छा गाते हैं। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में आता हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन ये है, अब जरा ध्यान से समझना भाई। क्वेश्चन के अंदर अगर आप इसकी फॉर्म चेक करें ना, पहले मैं आपको इसकी फॉर्म बता देता हूं, ठीक है? फॉर्म में अगर आपने गौर से देखा तो a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन में नीचे दे रखा है a2x प्लस b2y c2। और खास बात क्या है ना कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/2 है, राइट है? और b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू कितना है? -2/3। इसका मतलब सीधी सी बात है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना भाई? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैसे तो बेसिक तरीका ये है ना? जो बेसिक मेथड है वो बता देता हूं। बेसिक मेथड हम लोग बहुत रेयर केस में यूज करेंगे क्योंकि एक बहुत लंबा मेथड है ना? और इस पे हमारी शीट में बस एक, और इसका वो क्वेश्चन भी सॉल्व है, तो हम वैसे तो बचते ही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए 12th में भी काम का नहीं है और इधर भी काम का नहीं है। बेसिक मेथड कहता है कि आपको जो x दे रखा है ना, x की जगह पे आप u प्लस h ले लो और y की जगह आप v प्लस k ले लो, राइट है भाई? फिर आप इसको डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा dx डिवाइड बाई समथिंग समथिंग, उधर से du डिवाइड बाई समथिंग समथिंग। अच्छा, ये इसको भी ऐसे ना करके मैं दूसरे तरीके से भी बता सकता हूं। इसका एक छोटा तरीका ज्यादा बेहतर है, बस सिर्फ समझाना ही तो है आपको। हाँ भाई, दूसरा तरीका क्या है ना, जहां भी dy और dx होगा, राइट है? जहां पे भी dy और dx लिखा है, पहले तो आप इसको पुट कर लो, जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देना, y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देना। आपकी पूरी कहानी एक तरफ u और v में निकल जाएगी, ठीक है ना? अगर आपकी पूरी कहानी u और v में निकल गई, सॉल्व कर लेंगे नहीं? ये कहानी सॉल्व करने के बाद में आपको इसको du डिवाइड बाई dv में निकाल के लाना है, माने आपको इसको dy बाई dx को इसमें टर्न करना है, du और dv में टर्न कर देना है, ठीक है? वो तो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं उसके दौरान भी बता दूंगा। आज के दिन जो है मैं आपको इसका बेसिक मेथड से दूसरा मेथड बता रहा हूं, इसी क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है? डरने की आवश्यकता ही नहीं है। कहीं आपके पास में एक हथियार पड़े, या 2x dy, प्लस में दे रखा 3y dy, माइनस में दे रखा 5 dy, फिजिकल टू में दिख रहा है x dx, माइनस का 2y dx, है ना भाई? प्लस में 5 dx, ऐसा दिख रहा है ना? अच्छा, अब एक काम कीजिएगा कि जो जो चीजें कॉमन आ सकती हैं उनके बारे में विचार कर लें आप। जैसे कॉमन माने जो अच्छे से साथ में अच्छे लगेंगे, जैसे इन दोनों की तरफ देखिए आप, 2 कॉमन x dy प्लस y dx, देखा आपको? आया ना? अच्छा, अगर आप इधर देख रहे हैं 3y dy और इधर से देखेंगे तो x dx, कुछ काम का नहीं है ना भाई? लेकिन ये 5 वाले लोग काम में आ सकते हैं। अच्छा, तब तक अपन इसको उधर लेके चलते हैं, तो यहां से पता चलता है 3y dy माइनस x dx, राइट है? अच्छा, और अगर बाय द वे मैं यहां से भी माइनस का 5 कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा dy, हाँ, dy माइनस dx, बिल्कुल सही कह रहे हैं, dy माइनस dx इक्वल टू 0, ठीक है? अच्छा, और इसको इजी करते हैं। ये अपने आप में 2 इंटू में अगर आप इसे पकड़ें तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ, बहुत ही शानदार डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई है। अच्छा, ये दोनों अपने आप में अभी तक किसी भी तरह की कोई अप्रोच नहीं दे रहे हैं, थोड़ी देर तक इनको होल्ड पे रखते हैं, हाँ, और होते हैं। अच्छा, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, कुछ सोचा हमने? सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, कोई तरीका जो आपको याद आता हो। अच्छा, चलो मैं आपके कहने पे वो भी कर देता हूं। अपन ने लिख लिया y dy माइनस का x dx, ऐसा कह रहे हैं ना अपन? अच्छा, और प्लस के अंदर 2y dy को मैंने अलग कर दिया, लो कर दिया। आगे बोलो आप, तो इसके आगे कुछ दिमाग में आ रहा हो तो? नहीं, हाँ, पॉइंट पकड़ में आ गया आपको। y बाय एक्स अगर समझ में आ रहा है तो मतलब आपने पॉइंट तो पकड़ लिया। लेकिन y बाय एक्स तो तब हो सकता है जब नीचे एक्स स्क्वायर हो, लेकिन एक्स स्क्वायर तो कोई बनने को तैयार ही नहीं है। पॉइंट है, क्या किया जाए? दोनों में से क्या ऐसा है जो अपन सॉल्युबल है? नहीं, अपन आप जो बोलो तो एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, वो एक अलग इश्यू नहीं है, कर सकता हूं। आगे बोलो, क्या इससे एक्स स्क्वायर इंटू में dy बाई एक्स बन गया आपकी इच्छा से?
आगे बोलो आप, तो आप मेरे आगे आगे दौड़ाते रहो, क्या करना है आगे? ना 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 ना, अभी तक सही नहीं पकड़ में आया आपके। इसका मतलब आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल पे क्वेश्चन नहीं लगाया तक। इसका भी बता देता हूं, चलो माइनस का 5 डिफरेंशिएशन ऑफ y माइनस एक्स। चलो आगे बोलो आप, यहां तक भी मैं बता देता हूं पूरी कहानी में, ये भी बता देता हूं। चलो आप ये भी और आगे भी ले चलता हूं। 2y dy माइनस का 5, ये प्लस का 5 है क्या? प्लस का 5, अच्छा ये प्लस का आएगा, ये माइनस 5 ही रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस 5। इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई, यहां तक भी कोई बुरी बात नहीं, बराबर है, राइट है। अच्छा मैं ये भी बता देता हूं 2d डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, ये भी सही है। अब अगर ये वाली बात सही है, बस एक जगह मेरा पेज अटका हुआ है आपसे, मैं यहां इंटीग्रेशन लगाऊंगा, आपको तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई दे देगा। अच्छा ये जगह को एक बार के लिए छोड़ रहा हूं, अगर मैं यहां डिफरेंशिएट करता हूं तो 2 बार y dy का y स्क्वायर बाई 2, ये भी काम खत्म। अगर मैंने यहां डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करा तो इट इज आंसर x प्लस वाई। बस पूरी कहानी में ये नहीं काम कर रहा। क्यों काम नहीं कर रहा? क्योंकि अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो एक्स स्क्वायर को किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूं? कहानी पकड़ में आ गई आपको? हाँ, मतलब आप बहुत हद तक करीब बैठे हो। मैंने आपकी इधर उधर की चीजें भी रुकने नहीं दी, बस सिर्फ ये वाली चीजें ही बराबर नहीं बैठ रही आपकी, एक जगह थोड़ा संतुलन मिसिंग है। ऊपर से देख लो, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई में कोई किंतु परंतु रह गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर है, नीचे आ जाओ, अगला स्टेप बराबर है। हाँ अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि मैं यहीं रोक दूं और ये यहां इंटीग्रेट कर दूं, मतलब इतने स्टेप कम कर दूं, है ना? चलो आपके लिए ये भी तैयार करता हूं। 3 इंटीग्रेशन ऑफ y dy माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ x dx, हाँ या ना? ये कितना हो गया? 3। मैं एक बार के लिए इसको कैरी कर रहा हूं, y dy माइनस का x dx। क्या सभी लोग तैयार हैं इस बात के लिए या कोई है किंतु परंतु? बोलो ना, अगर है तो हाँ सर सही है, नहीं है तो डिसीजन आप ही को लेना है। सही है? अरे बिल्कुल सही है, 100% सही है साहब, इसमें कोई कमी नहीं है। 2 × 2 में इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया एक्स वाई प्लस में कितना? 3y स्क्वायर बाई 2 प्लस में कितना हो गया? सॉरी माइनस में x स्क्वायर बाई 2 माइनस में 5x प्लस वाई बराबर में कितना? 0। एग्जैक्टली बराबर, ठीक है। क्यों पता है ये सब कैसे हो गया पॉसिबल? ये इसलिए पॉसिबल हो रहा था क्योंकि उधर की तरफ 0 बैठा हुआ था, तो आपको कोई परेशानी होने ही नहीं दे रहा था वो, क्योंकि 0 के टाइम पे तो आप कुछ भी कर लो, सब बनेगा सब। हाँ मजा कब आता? अगर वो जो अपन ने स्टेप लिया था ना एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगाने वाला, ठीक है ना, अगर कहीं y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बन जाता तो नहीं पता। अगर वो जहां एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई एक्स बन रहा था ना, उसकी जगह अगर कल को y बाई एक्स इंटू में डी वाई बाई एक्स बनता तो ये और अच्छा लग जाता। तब तो काम का था, अभी काम का नहीं है। नहीं बेटा, ये होता था x dx का x स्क्वायर बाई 2, तो इसका आंसर होता था y बाई एक्स का होल स्क्वायर बाई 2। बस खत्म हो जाता क्वेश्चन। नहीं है? चलो ना आगे चलते हैं ना, क्या को जब सही जा रहे हैं तो क्या को गलत चले, है ना? लेकिन आपने क्वेश्चन नहीं किए घर जा करके। सही कह रहा हूं ना मैं? थोड़ा कोशिश कीजिए भैया हाथों हाथ निपटाने की चीजों को, फिर ये एक साथ बढ़ जाएगा। क्या मैं आपको, मेरी तो यही राय है कि एओडी है ना, लास्ट में कर लेना। नहीं वेटेज पे मत जाओ, वो एक्चुअल में क्या ना, एओडी स्टैग्नेंट कर देता पूरे खेल को, रोक देता है। आपको एमओडी ठीक ठीक समझ में आ रहा होता है,
आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन तक सब कुछ जम रहा होता है टाइटल की ओर। आज तो अपन ने बहुत ज्यादा टाइम इधर उधर लगा दिया। आप ये मेरे को सही बता रहे थे, घुमा रहे थे कि अपन आगे हैं कि पीछे? ऐसा हो ही नहीं सकता। कल मेरी बात हुई थी, अरे मैं कह रहा हूं ना यार, मानो मेरी बात। पता है आपको, मेरी परसों बात हुई थी बीएसटी सर से। हाँ, उन्होंने कहा मैंने होमोजीनियस करवा दी है। एनएस सर आज जल्दी गए हैं, अपने से पहले उन्होंने क्लास स्टार्ट कर दी है। नॉर्मली वो क्लास लेट स्टार्ट करते हैं और जल्दी छोड़ते हैं, पता है उनके हैबिट्स में एनएस सर। हाँ, एनएस सर की हैबिट में पता है आपको, जैसा या तो वो नीचे गलत प्रिटेंड करते हैं, बच्चे ही ज्यादा बता सकते हैं सही। हमारे को तो ये प्रिटेंड करते हैं कि भाई वो मैं तो लेट जाता हूं यार, मैं तो मेरे से जल्दी नहीं जाया जाता। और डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तक मैं आपको क्या क्या सिखा चुका हूं, मैं आपको बता देता हूं दोबारा से। मैं आपको सिखा चुका हूं एक्स और वाई अलग अलग करना। हाँ या ना, एक्स और वाई अगर अलग ना हो तो आपको दूसरे नंबर पे जाके ये सोचना है कि कहीं हाँ कहीं टी मानने वाला खेल तो नहीं चालू हो गया। याद है, माने फंक्शन के अंदर लीनियर इक्वेशन वाला, राइट है। और अगर बाय द वे एक्स डी वाई और वाई डी एक्स है तो मैंने आपको सिखा दिया एग्जैक्ट डिफरेंशियल करना या फिर पोलो फॉर्म का यूज करना। पोलो फॉर्म सबसे कम यूज करेंगे हम, इक्का दुक्का जगह को छोड़ गए। और मैंने आपको ये बता दिया पोलो फॉर्म के हिंट कहां है कि नहीं। अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोगों को पहली बात तो ये पहला क्वेश्चन उठता है व्हेन टू यूज। भाई यूज कब करूं सर मैं, ठीक है ना। तो आंसर इसका बहुत साधारण सा है, ठीक है ना। व्हेन एक्स एंड वाई कैन नॉट बी सेपरेटेड, जब एक्स और वाई अलग ना हो, एंड फंक्शन डू नॉट हैव लीनियर इक्वेशन। जब ये दोनों ही फंडे फेल हो जाएं तब आप सबसे पहले होमोजीनियस की ट्राई करें, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है व्हाट इज हड्डी, है कि नहीं, HDE होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सही है। अब ये क्या है सर, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। एनी डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग इक्वल डिग्री इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की ऊपर नीचे की डिग्री इक्वल हो, ठीक है ना, दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आम जन की भाषा में बोल रहा हूं, राइट है। अदरवाइज, ठीक है ना, ये तो हुआ लेमैन लैंग्वेज, लेमैन आम आदमी की भाषा में बात कही है मैंने, ठीक है। और अगर यही मैं अगर थोड़ा साइंटिफिक हो जाऊं, बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल तोल मोल के बात करूं, तो मैं तोल मोल करके ये बताऊंगा कि ऐसी किसी भी इक्वेशन जिसमें y बराबर vx पुट करने पर कोई भी x का टर्म ना बचे। कहानी पकड़ में आई आपको, y बराबर vx पुट करने पर सबका सुपड़ा साफ हो जाए। मैं दोबारा से बताता हूं, देखो जरा। जैसे मैं आपके सामने पहले एग्जांपल रखता हूं, किसी ने मेरे को दिया 2xy dy/dx बराबर में किसी ने कह रहा है x² + y²। इसका मतलब मैं कह सकता हूं dy/dx इक्वल टू, कोई मेरे को देके चला गया x² + y² अपॉन 2xy। आप में से किसी को दिख रहा हूं आम जन की भाषा में x की डिग्री, y की डिग्री और x और y की टोटल डिग्री। तो इसका मतलब ये कि ऊपर नीचे की टोटल डिग्री बराबर। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन सर वो y बराबर vx वाला क्या फंडा बता रहे थे, आप एक काम कीजिए, y की जगह vx पुट करो। अगर आप y की जगह vx पुट करोगे तो आपका dy/dx बराबर क्या बनेगा, सोचो। यहां हो जाएगा x² और y की जगह v² x², हाँ या ना। और नीचे हो जाएगा 2x × vx, हाँ या ना। बताओ जल्दी से, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, x², नीचे से x² कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। ऊपर क्या बच रहा है, 1 + b² अपॉन 2v, बचा कि नहीं बचा। क्या कोई x की टर्म बची, तो बस यही इसकी पहचान है, सबसे सही पहचान है ना। इफ बाय पुटिंग y = vx, नो टर्म ऑफ x लेफ्ट। अगर बाय द वे x की कोई टर्म ना बचे, समझ लो दैट इज हड्डी, ठीक है ना। हाँ भाई, यहां पे लिख लेना डिग्री इन न्यूमरेटर 2, डिग्री इन डिनोमिनेटर 2, आएगा नहीं।
सेकेंड मेथड मैंने आपको सिखा दिया, फर्स्ट मेथड मैंने आपको बता दिया, लेमैन तरीके से देखो चाहे ऐसे देखो। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये पहचान लो कि क्या चीज क्या है। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपके नोट्स में इसलिए अड़वाता जा रहा हूं, क्यों? क्योंकि जब आप अपने घरों में जा चुके होंगे और ये नोट्स पढ़ेंगे, है कि नहीं, क्योंकि अभी आपको अपने 12th और इसके बीच में काफी दिन तक डिलेमा रहेगा, तो जब भी आपका मन लगेगा कि नहीं सब कंपटीशन भी पढ़ लूं, तो ये सब आपको मदद करता रहेगा। मेरे पीछे भी आपकी बहुत दिनों तक ये अच्छा ये कहानी थी, राइट है। चलो, तो ये तो हुआ पहचान का तरीका, है ना। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं सर पहचानू कैसे? वैसे तो पहचान मैंने आपको बताई दी, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको एक तीसरा पॉइंट और बताता हूं। इस पूरी कहानी की बेस्ट पहचान, पूरी कहानी की बेस्ट पहचान है एनी क्वेश्चन कंटेनिंग, कोई भी ऐसा क्वेश्चन दैट इज कंटेनिंग y बाय एक्स, बस सुनते ही दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि जरूर हो ना हो वो ना हो। बात समझ में आई कि नहीं? अगर y बाय एक्स है तुरंत दिमाग में आ जाएगा हड्डी आ गई, HDE, है ना, y बाय एक्स किसी भी कहानी में। सर इसमें कहा है दिखा ना y बाय एक्स, आप बहुत कह रहे हो y बाय एक्स आ गया, है कि नहीं? हाँ नहीं आया, देख तेरे को पहली नजर में नहीं दिखेगा, लेकिन सोच कि अगर किसी ने तेरे को कहा कि एक्स स्क्वायर का डिवाइड मारेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, एक्स स्क्वायर का डिवाइड मारते ऊपर बनेगा 1, पास वाला वाई स्क्वायर बन जाएगा, बोला कि नहीं? अच्छा नीचे देखो एक्स स्क्वायर का डिवाइड मारो, बोलो बना के नहीं बनना? हाँ या ना। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर y बाय एक्स दिख जाए दैट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं आई बात पकड़ में? आगे की नहीं आई? हाँ, तो याद रखना y बाय एक्स दिखा और आपका काम बढ़ा, खड़ाखट चल लो, आगे बढ़ो, ठीक है। अरे ये तो बहुत ही मस्त चैप्टर है, असंभव आसान। देखो आप, चौथा पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, फोर्थ पॉइंट पे आ रहा हूं साहब। चौथा पॉइंट क्या कहता है पता है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक चाइनीज प्रोडक्ट और है, वो भी बिकता है बहुत मार्केट के अंदर, हाँ बहुत जबरदस्त वाला, उस पर भी आ जाऊं, ठीक है ना। होमोजीनियस फंक्शन, ये भी समझ लेना भैया, ये होमोजीनियस फंक्शन क्या है? अरे कोई इक्वेशन नहीं है, हाँ ऐसा कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन, जो भी, बहुत ध्यान से समझना, अगर बाय द वे कोई भी ऐसा फंक्शन है जो x और y से बना है, ठीक है ना, कोई भी ऐसा फंक्शन जो x और y से बना है और फंक्शन में x की जगह tx और y की जगह ty अगर रख दें, फंक्शन में x की जगह tx और y की जगह अगर मैं ty रख दूं और वो t की पावर n उठा करके बाहर फेंक दे और वापस x और y नॉर्मल हो जाए, t की पावर n बाहर फेंक दे और x और y नॉर्मल हो जाए, देन इट इज, ठीक है ना, n डिग्री होमोजीनियस फंक्शन। तब ये n डिग्री होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। याद रखना ये फंक्शन है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, ठीक है ना। हाँ ये भी याद रखना, ये चाइनीज प्रोडक्ट है। हाँ कई बार इसका भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप सोचते हो कि अच्छा ओ होमोजीनियस डिफरेंशियल y बराबर vx रखूंगा, रख के देख लेना दिमाग खराब हो जाएगा, वो तो खेल ही अलग है, ये फंक्शन है। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है कि नहीं, जैसे किसी ने मेरे को दिया fxy इज इक्वल टू में दे रखा है ax की पावर 2/3 प्लस में h इंटू एक्स की पावर 1/3 y की पावर 1/3 प्लस में दे रखा by की पावर 2/3। सही है ना भाई? अब जरा ध्यान से समझना भाई, अगर आप समझ पाओ तो ध्यान से समझना भाई, ये फंक्शन है, फंक्शन कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। सर हमको कैसे पता चला डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है? अरे भाई dy/dx है क्या पूरी कहानी में? नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस बात की? बिना dy/dx के का डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा अब क्या कह रहे थे वो tx ty? अरे यहां पहले बस दुनिया को दिखा दे कि मैं x की जगह tx और y की जगह ty रखूंगा, बता दिया दुनिया को। रखते ही देख भाई x की जगह क्या रखेगा बता? tx, तो यहां हो जाएगा t की पावर 2/3 x की पावर 2/3, होगा क्या नहीं होगा? h इंटू में x की जगह बोलो जरा t की पावर 1/3 x की पावर 1/3 t की पावर 1/3 y की जगह भी ty रखोगे ना, और y की पावर कितना? 1/3 b इंटू में यहाँ पे कितना? t की पावर 2/3 y की पावर 2/3। हाँ या ना? बताओ जल्दी से, t की पावर 2/3 इसके पास, जल्दी बताना, इसके बाद टोटल कितना? t की पावर 2/3, इसके पास कितना? तो t की पावर 2/3 कॉमन आ गया कि नहीं आया? अगर t की पावर 2/3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच्चा बताओ? a x की पावर 2/3 b नहीं h x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 और b y की पावर 2/3। अब जल्दी से सोच के जवाब दो
क्या ये वही नहीं है जो फंक्शन है? हाँ या ना? और बाहर कौन आके गिर गया? e की पावर n, n माने n की वैल्यू कितनी? 2/3। तो हम कहेंगे इट इज, ये क्या है? इट इज, है ना, इट इज होमोजीनियस फंक्शन, इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2/3। हाँ, 2/3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, नहीं है? हाँ, इसका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि अचानक क्वेश्चन में आ जाता है और हम इसको कहीं नहीं बता पाते, तो इसलिए मैंने अलग से बता दिया भाई, है ना? नॉर्मली बात कोई नहीं बताता, ठीक है? ये तो बच्चा वहीं जाके जब ठोकर खाता है ना, तब वो पूछने आता है, ठीक है? ये बहुत ही गंदा टाइम होता है, बच्चा बेचारा हु करता है, ठीक है, खाली रह जाती है आवाज। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या थी? क्या चीज थी? y बराबर vx रखने पर x का टर्म ना बचे। दूसरा क्या तरीका था? ऊपर नीचे की डिग्री सेम होता है ना। वापस आते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन में है क्या नहीं? अब अपना अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, सर हाउ टू सॉल्व हड्डी। चलो, हाउ टू सॉल्व HDE। सही भाई, कैसे आखिरकार होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे? हाँ भाई, आओ, धीरे धीरे कॉपी कर रहे हो। हाँ, आराम से, टेक योर टाइम। हाँ साहब, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना? हर तरह की होमोजीनियस का एक ही इलाज है, ठीक है ना? वो क्या? पुट y बराबर vx। क्या बात कर रहे हो? y बराबर vx तो चेकिंग का मेथड है। अरे नहीं नहीं नहीं, y बराबर vx ही इलाज भी है। पुट y बराबर vx एंड सॉल्व। अच्छा, y बराबर vx करके सॉल्व कर लो और होमोजीनियस हो जाता है। हाँ, कैसे सर बताओ? जैसे वो क्वेश्चन था उसी को दिखाओ, है कि नहीं? मान लो जैसे क्वेश्चन आया, कैसे? पहले देख तो लो, आप कॉपी तो ऐसे करने जाते हो जैसे ये तो पता ही था, है कि नहीं? चलो, मैं टाइम खराब कर रहा हूं है कि नहीं? हाँ, ये तो मेरे को पता ही था, ये तो पता ही था पहले से, है कि नहीं? अच्छा, अब इसे देखो आप जरा, अब यहां देखो, आपने सभी ने ये तो बात समझ ली, इसका अंदर dy dx बराबर कितना? 1 प्लस y बाई एक्स का, ज्यादा तो नहीं कर दिया, खींच दिया किसी का तार तो? हाँ भाई, ये हो गया। अच्छा, अभी अभी मेरी बात हुई थी कि y बराबर कितना पुट करना है? y बराबर vx। तो आप में से किसी को बुरा ना लगे तो y बाई एक्स बराबर v। अरे हाँ सर, y बराबर इतना, सही है। अच्छा, दूसरी बात, अपनी जो बात हुई है उस पर कायम हो, y बराबर vx। कई बच्चे नहीं तो कहते हैं सर चीटिंग हो गई, गलत है सर, y बराबर vx की जगह y अपॉन x बराबर v। आप तो सर उसी पे कायम रहो जो आपने पहले बोला था, y बराबर vx। मैं आपको यहां भी ये भी बता देता हूं, v और x और y तीनों वेरिएबल है, तो मैं जैसे डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में, तो ये तो हो जाएगा dy बाई x। v डॉट x होगा, u डॉट v लगेगा, v साइलेंट x का डेरिवेटिव 1, उसे क्या दिखाना? फिर x साइलेंट v का डेरिवेटिव, क्या बात कहती है? dv बाई dx। तो हमें से कितने लोगों को लगता है कि dy बाई dx बराबर v प्लस x इंटू dv बाई dx। अच्छा, आप में से क्या लगता है कि ये dy बाई dx की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, v प्लस x इंटू dv बाई dx। अच्छा, ये बात भी बराबर होगी। तो आप में से कितने लोगों को फिर ये लगता है y बाई x की जगह क्या लिखूं? v। बहुत शानदार। अपॉन में नीचे कितना? 2v। अच्छा, फिर इसका v का क्या करूं? उधर माइनस कर दूं, है ना भाई? करने को तैयार हूं। चलो, x इंटू में dv बाई dx बराबर में कितना? 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v। जल्दी से बता देना, एलसीएम लेना आता हो तो 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2v। क्या कह दिया आपने, है कि नहीं? अब ये सारे लोग v वाले या फड़फड़ा रहे हैं किसके पास आने के लिए? dv के पास आने के लिए, और x और dx जाने फड़फड़ा रहे उधर जाने के लिए। तो अब मैं सभी को बदल गया, ये बन गया 2v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर डॉट dv बराबर में dx अपॉन x, और दोनों साइड इंटीग्रेशन। कितने लोगों को लगता है कि सर ये तो वो बनेगा सर t? क्या कहते हो? अगर ये t बन गया तो ऊपर वाला माइनस dt, सोच लिया आपने? तो माइनस dt बाई t का ln t। अच्छा, ये हो गया माइनस बाहर ln t, t की जगह कितना? 1 माइनस v स्क्वायर बराबर में इसकी जगह बोलो, क्या बात कह दी, और फिर ln c। हाँ, अच्छा, अब आप में से कितने लोगों को लगता है कि सर ये तो बन गया cx? सोच लिया क्या आपने? अच्छा सर, ये बन गया 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। आइला की आवाज तो नहीं है किसी में? नहीं। अच्छा, v की जगह क्या पुट करना है? y बाई एक्स। y बाई एक्स सोच लिया क्या आपने? y बाई एक्स पुट करते ही एलसीएम ऊपर की तरफ क्या आ गया? अपॉन में नीचे
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना? सी एक्स। हो गया लो सॉल्व। बाकी वो सी को जब खेलना चाहेगा खेल देंगे अपन। क्या लगता है, हो गया? हो जाएगा? नहीं है? क्या? कौन? हाँ ये ना, तो चलूं, है ना? आप लोग थोड़ा सा स्लो कर दे तो मेरे को पूरे खेल को। हाँ भाई, एक क्वेश्चन आप करना पसंद करेंगे क्या? कहीं आपको लग तो नहीं रहा कि आपसे हो जाएगा? क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस 1। ट्राई करें, सॉल्व करें। क्या पहचान है कि सर इसको मेरे को क्यों लगे कि ये हड्डी है? क्या ऐसी पहचान है सर मेरे को? कैसे? हर जगह गौर से देखो आप, हर जगह गौर से देखो, आपको दिखेगा पहचान। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, हर जगह दिखेगा थोड़ी देर बाद। अगर आप थोड़े भी ईमानदार हो, सब जगह आपको वाई बाई एक्स दिखेगा। और फिर मैंने आपको क्या सिखाया? वाई बाई एक्स की जगह वी, और डिवाइड एक्स की जगह, डिवाइड एक्स की जगह अरे ये v प्लस एक्स प्लस डीवी बाई डी एक्स लिखना सीखो, आदत बनाओ। क्योंकि 4 या 5 क्वेश्चन के बाद तो आदत बनेगी कि अच्छा मुझे ये लिखना है, फिर मेरे को हैबिट बनेगी, अच्छा मेरे को इसके बाद ये लाइन लिखनी है, फिर आप धीरे 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 पकड़ोगे। हाँ भाई, पहली लाइन लिख लिया आप सभी ने? मिला ले। ये y बाई एक्स, किसको नहीं पता कि ln, ये में से ये गया तो ln y बाई एक्स बना प्लस 1 बना। अब आप में सभी को पता है y बराबर कितना? vx। तो डी बाई डी एक्स की जगह क्या रखने की आदत हो गई? v प्लस एक्स इंटू, हाँ हैबिट बनाओ इसे और रखो जल्दी जल्दी, वैल्यू पुट करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। इसमें क्या स्लो होना, रखना है, रखना है वैल्यू की जगह v की जगह v रखना है। यही बस, इसमें इक्वल टू ढंग से लिख दो, बोर्ड वाला पूरे नंबर दे जाएगा। बस इक्वल टू थोड़ा अच्छे से लिख देना, इंप्लाइज वगैरह थोड़ा जमा करके, वी नो दैट, इट इज स्टेटेड, इट इज क्लियर, ठीक है, वगैरह वगैरह। करना क्या? चलो मेरे को बताओ, डी बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करा? v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स बराबर में y बाई एक्स की जगह v, ब्रैकेट में कितना? ln v प्लस 1। वेरी गुड, खोल दिया इसको। v ln v प्लस v बराबर में कितना? v प्लस एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स। आप में से कितने लोगों ने यहां तक कर लिया था? और ये वाला v और ये वाला v कट गया, काट दो। अच्छा, फिर इसको उधर ले जाओ। हाँ भाई, dv डिवाइड बाई v ln v बराबर में कितना? dx अपॉन x। क्या कहते हो, इंटीग्रेशन कर दूं? आगे बताना पड़ेगा आपको। आगे क्या करूं? ln v को t मान लो। क्या अगर मैंने ln v को t मान लिया तो ln v का डिफरेंशिएशन, ln v का डिफरेंशिएशन 1 बाई v dv, तो ये बन गया कितना? dt। तो बन गया dt डिवाइड बाई dt, ये तो पूरा बन गया dt डिवाइड बाई t। और dt बाई t का, हाँ, ln t बराबर में कितना? ln cx। थोड़ा तेज तो नहीं चल दिया? फिर ln कैंसिल, t बराबर में कितना? cx। और t की जगह t किसको माना था? ln v को। तो ln v बराबर cx, इसका मतलब v बराबर e की पावर c इंटू e की पावर cx। चलो ये भी बुरा क्या है। अच्छा, v किसको माना था? y बाई एक्स को। तो y बराबर x, अरे मैं सीधा लिखने की बजाय धीरे धीरे चलता हूं। y बाई एक्स इज इक्वल टू e की पावर cx, और y बराबर x इंटू e की पावर cx। राइट नाउ इट इज दिस वन। हो गया? अगले क्वेश्चन में आ जाओ। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन करिएगा। देखिए, मैं आपको जानबूझ करके हल्का क्वेश्चन दे रहा हूं साहब, है कि नहीं? आप मेरी बात खराब ना करें, ठीक है? चलें आगे। मैं चाहता हूं कि आपके रिदम बने, ताकि ये नहीं हो कि पता चला कि अपने को कईयों को आ गया, कईयों को नहीं आया।
बराबर बनाइए क्वेश्चन फटाफट वाला। हाँ 10 है। कितने लोगों को बना? पहला काम y बराबर क्या लिया? vx। y बराबर vx लेते ही आपको पता गया dy by dx की जगह v प्लस एक्स इंटू dv बाई dx। हाँ हैबिट बनाओ, y बाई एक्स की जगह क्या लिखूं? v प्लस में 10 इंटू 10v। कुछ कट रहा है क्या? हाँ भाई सारे 10 को इधर ले आओ साहब, dv अपॉन 10v है ना, इजिकल टू में dx अपॉन x। आपकी जानकारी थोड़ा बढ़ा देता हूं, ये cot v है साहब, cot v dv नहीं है यार। 10 का मतलब, इसका मतलब यहाँ पे dx अपॉन x को तो पकड़े रखा मैंने, होल्ड पे रहे भाई। कितने लोगों को cot x का इंटीग्रेशन याद है? cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, लेकिन cot x का हाँ ln साइन है, बिल्कुल। तो यहां पे लिख दूं ln साइन v। मैं थोड़ी देर वेट कर रहा था, इसीलिए मैंने तभी बोला भी था कि cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। इसका हो गया ln साइन v, ये हो गया ln cx। हटा दो तो यहां से आंसर में कितना बना? साइन v बाई एक्स, y बाई एक्स बराबर में कितना? cx। बस हो गया आंसर। नहीं है, किसी को और ज्यादा बढ़ाना हो तो y बराबर में x इंटू साइन इनवर्स cx। अगर आप समझदार हैं तो बना लेना। अच्छा कितने लोगों को अभी भी याद है कि इस जो भी आंसर आता है इसको किससे प्रेजेंट करते थे अपन? y बराबर, हाँ y बराबर वाई एक्स से। भूल गए आप लोग, ये इसके इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। y बराबर वी एक्स जनरली हम लोग इससे शो करते थे, है ना, भूल गए क्या? हाँ ये वापस आएंगे उठ करके सारे क्वेश्चन, आईआईटी को बहुत पसंद है यहां पे खेलना। अच्छा एनीवे ये कितने लोगों का, ये 10v का इंटीग्रेशन से पहले वाला कितने लोगों का सही चला गया था? हाँ क्योंकि 10v का इंटीग्रेशन तो आपका दर्द रह गया। अगले क्वेश्चन पे चलूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखें आप में से कोई क्या सोच सकता है। क्वेश्चन में दिया है y इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस में 2x इंटू dy बाई dx माइनस y इक्वल टू 0। हाँ भाई काम की बात सुने आप, करें नहीं। पहली चीज, हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं उसमें हम करते हैं फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर। आप में से कितने लोगों को पता है इसकी डिग्री 2 है और ऑर्डर 1 है। ये हमारे लिए वैसे भी देखा जाए 12th के लिए आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आईआईटी इसे बहुत अच्छे से यूज कर सकता है। जेईई मेंस के लिए भी आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना। आईआईटी इसे कैसे यूज कर सकता है? आईआईटी कहता है कि बेटा तू क्या dy बाई dx नहीं निकाल सकता, क्वाड्रेटिक दिए तो। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि 2t स्क्वायर प्लस 2 है कि नहीं? 2t स्क्वायर तो नहीं कर सकते, dy बाई dx को yt स्क्वायर यूं समझे आप, प्लस में 2xt माइनस y इक्वल टू 0। क्या कहते हो आप? अब आप में से कितने लोग मुझे t की वैल्यू सिखा सकते हैं बाबा से? बोलो कितना लिखूं? माइनस 2x अपॉन प्लस में कितना? प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, एक मिनट धीरे धीरे, 4x स्क्वायर तक मैं राजी हूं। आगे बोलो, माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर, प्लस का y कर दूं, श्योर है? अपॉन में नीचे बोलो, अपॉन में 2y। बहुत खूबसूरत बात, यहां तक की बात दिख गई। अच्छा कितने लोगों को लगता है 2 कट गया, पूरा कट गया क्या? तो आपको ये भी दिख रहा होगा, ये बन गया कितना? माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। श्योर है क्या भाई? अच्छा क्या लगता है होमोजीनियस की तरफ कदम बढ़े? इसमें x की डिग्री, ये डिग्री 1, न्यूमरेटर की टोटल डिग्री 1, नीचे की डिग्री 1, हड्डी है कि नहीं है? इसका मतलब हाँ बिल्कुल, डिवाइड बाई x। अब जैसा एक आइडिया है कि x से डिवाइड कर दो सर पूरे को, तो क्या लगता है आपको? -1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वाई बाई एक्स। क्या कहते हो आप? यूं कर सकता हूं कि नहीं? इसको ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? इससे कितनी होमोजीनियस बनेंगी? 2, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो इसके आगे तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वाई बाई एक्स बराबर v मानकर सॉल्व, हाँ या ना? ये बात आपको समझ में आई? तो ये इसको करने का मेथड 1 है। अब मैं इसमें सेकंड मेथड पे आना चाह रहा हूं, एक मिनट है ना। सेकंड मेथड मेरे को क्या स्ट्राइक कर सकता है कि आपको ये बात आपको भी कभी कभी स्ट्राइक करनी चाहिए कि क्या आप इस बात के लिए रेडी हैं क्या कि मुझे दिख रहा है y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स dx,
मैं प्लस वाला पार्ट ले रहा हूं, पहले बता दूं, मैं प्लस वाला पार्ट ले रहा हूं, ठीक है ना। वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस का एक्स डी एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स। क्या कहते हो आप, ऐसा कह सकता हूं क्या? हाँ या ना। अच्छा, फिर किसी को शायद यहां लगता होगा कि सर इसे एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई लिख लो जरा, हाँ या ना, और इज इक्वल टू में डी एक्स ही लिखो सर उधर, और वो जो उसके बाजू में है वो सर इधर ले आओ सर आप। क्या कहते हो आप? अरे आपके दिमाग में है ये कुछ ज्यादा हो गया? नहीं, ज्यादा नहीं हो गया, चलेगा। एक मिनट, एक और बात सोचते हैं। एक्स डी एक्स प्लस में वाई डी वाई, यहां तक कोई दर्दनाक नहीं। इसमें किसका डिवाइड लगाओगे आप लोग? एक्स स्क्वायर का, है ना। अच्छा, अपॉन में मेरे को इसके अंदर मेरे को तो समझ में आ रहा है कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई का मतलब होता है डी एक्स वाई, है ना। क्या ऐसा है जो डिवाइड लगा जा सकता है इसमें? एक्स से डिवाइड करें, कुछ ऐसा जो मेरे को यहां से बाहर ले जाए। है दिमाग के घोड़े दौड़ो, मैं नहीं दौड़ाना चाहता। अभी भी आपकी ये फ्लैश कमजोर है इस जगह आपके। क्या बेटा? हाँ, ये बात बराबर है कि आप में से सभी लोग कम से कम ये बात के लिए तो तैयार हो जाएंगे। मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूं, पहले से फीचर दिखा देता हूं। ये बात हम मान रहे हैं कि dxy लिखा है, पक्का? सोच लो एक बार। नहीं लिखा, अब देखो टल गए कई लोग। अच्छा, तो मैं ये है या नहीं है? नहीं है, हटा देता हूं। अच्छा, क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1/2। हाँ या ना, यही तो लिखा है ना। अच्छा, और कोई तरीका जो इसमें अपन दिमाग लगा लें थोड़ा, और कहीं से कहीं कुछ भी। इसका इस पूरी कहानी में कुछ ऐसा जो पूरी कहानी को एकदम सही ले जाता। सोच क्या हो ना, आप बेल बज गई ना, सोच क्या होगे, है ना। थोड़ा अटका के जा रहा हूं मैं, हालांकि मन नहीं है मेरा, लेकिन आप सोचना जरूर, है ना। इस जगह पे सोचिएगा आप कम से कम।